हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, आपका पीछे दिख रहा है क्लास 10th का बैच चल रहा है आप लोगों का, जिसमें से आप लोगों ने अभी तक तो सारी क्लासेस देखी। हमें आसान और पूर्ण विश्वास होगा आप जरूर देखे होंगे। तो उस क्लास को देखने के बाद यहाँ से बात क्या निकल के आती है, अब तक तो आप लोगों ने समझा होगा। क्या समझा यह था कि आप लोगों ने सबसे पहली क्लास जो हमारी थी, वहाँ से आप लोगों ने वास्तविक संख्या को निकाला। अगली क्लास वहाँ से निकल के आई, विभाज्यता पढ़ा आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप लोगों ने एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ को निकालने के कई प्रकार जाने आप लोग। तो उसमें से आप लोगों का एक लास्ट प्रकार यानी महत्वपूर्ण प्रकार था, क्या था कि आपके पास कोई संख्या n1 और n2 थी, इस पे बात चल रही थी। कोई संख्या n1 और n2 थी, उसका आपने एचसीएफ निकाला था। तो उसका एचसीएफ जो निकल के आया था वह बराबर हुआ था किसी n1 x और n2 y के रूप में। तो वहाँ से आप लोगों ने x और y का मान ज्ञात किया था। तो बात क्या निकल के आई, अब तो आप लोगों का बातें तो जितनी भी 1.1 यानी जो आपका प्रश्नावली नंबर 1.1 है, वहाँ तक के सभी चर्चाएं हो गई हैं। अब थोड़ा सा हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बात करेंगे, उससे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पे बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल पे बात करेंगे। तो देखो भाई, वहाँ से सवाल क्या निकल के आता है, सवाल निकल के आता है कि आपके पास देखो सिद्ध करने के लिए देता है कि दर्शाइए कि किसी दो संख्या का किसी दो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के बाद वह इस रूप का हो सकता है। किसी भी धन पूर्णांक संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद वह क्या होगा, यानी आप लोगों ने इससे पिछले क्लास में देखा था कि आप लोगों के पास किसी दो संख्या थी, ए और बी थी। तो आप लोगों ने उसको भाग दिया था इस प्रकार से। देखिए देखो, कोई धनात्मक पूर्णांक को दर्शाने के लिए आपके कई प्रकार हो सकते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक दर्शाना है जब, देखो बात मेन इसी प्रकार से आती है कि आपने अगर आपके पास कोई नंबर रहा होगा ए, उसको आपने अगर 2 से डिवाइड किया होगा, यूक्लिड डिवीजन बेस लेमा पर क्वेश्चन देखेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ से सवाल किस तरह से बनते हैं। सवाल बनने का एक ही मकसद होता है, क्या होता है कि आप लोगों के पास यूक्लिड डिवीजन लेमा में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि आप किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करते हो, घन करते हो, तो वह इस रूप का हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ से कोई नंबर मिलता है, आपने अगर ए को 2 से डिवाइड किया होगा, अगर ए को आपने 3 से डिवाइड किया होगा, यह सब पूर्णांक आएंगे। क्या आएंगे? कोई पूर्णांक आएगा जिसे आप ए जानते हो, पूर्णांक, यानी वहाँ पे पूछेगा कोई धनात्मक पूर्णांक बताइए जिसका हम स्क्वायर करते हैं, तो वह यह रूप देता है। जब हम किसी और भी पूर्णांक का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से यह रूप मिलता है। तो बारी बारी से हम समझेंगे कि जब a/2, a/3, a/4 डॉट आप निकाल सकते हो, कुछ भी, तो मैक्सिमम यही से पूछा जाता है। तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि आपके पास धनात्मक पूर्णांक हो क्या क्या सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास जब आपने 2 से डिवाइड किया होगा, तो यहाँ से a बराबर आया होगा 2q + 0, ठीक। और अगली कंडीशन आती है जब a बराबर आप लोगों ने 2q + 1 दिया होगा। बस 2 कंडीशन होती है। सेकेंड कंडीशन आती है जब आपने कोई पॉजिटिव नंबर a रहा होगा, उसको आपने अगर 3 से डिवाइड किया होगा, तो a बराबर 3q आता है और 3q में 0 जोड़ता है, यानी एक बार आपका शेषफल यानी भाग पूरी तरह से कट गई होगी।
अगली कंडीशन ए बराबर आती है 3q प्लस का 1। अगली कंडीशन ए बराबर 3q प्लस का 2 आती है। इतनी बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार से जब आपके पास अगली बात आती है तो ए बराबर आता है 4q प्लस 1 यानी 0 आती है, भाग चली गई। ए बराबर 4q प्लस 1 आता है। ए बराबर 4q प्लस 2 आता है। ए बराबर 4q प्लस 3 आता है। बात क्लियर हुई। उसी प्रकार आप 5 का भी देख सकते हो, 6 का भी देख सकते हो, 7 का भी देख सकते हो, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जा सकते हो। बात क्लियर हुई। तो यहाँ सवाल क्या निकल के आता है कि आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक का आप स्क्वायर करते हो तो वह कौन सा रूप देता है। जैसे आप पहले वाले को ही ले लो। जब आप पहले वाले को लोगे तो यहाँ से क्या बात बनेगी, जब आप पहले वाले पे आओगे तो क्या बात बनेगी, हाँ, तो पहले वाले पे आने के बाद आप लोगों को क्या रहा होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या रहा होगा, मान लेते हैं ए रहा होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड किया होगा। तो आपके पास देखो सिद्ध करने के लिए 2 बातें निकल के आती हैं कि एक तो होता है वर्ग करने पर, एक तो होता है घन करने पर। यही 2 सवाल आपके प्रश्नावली में दिया गया है कि आप इन संख्याओं का वर्ग करोगे तब क्या निकल के आएगा और घन करोगे तब क्या निकल के आएगा। बात चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो आपके पास 2 समीकरण बनता है इसका। 2 समीकरण क्या होता है, एक 2q होता है, एक 2q प्लस 1 होता है। तो हम अभी तक स्क्वायर वाली बात करते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए आपके पास पूर्णांक क्या मिले, पूर्णांक आपके 2 मिले। एक तो आ गया आपका 2q और दूसरा आ गया आपका 2q प्लस 1 आ गया। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप मान लो कि कोई समीकरण आपका हाँ, समीकरण 1 से जब आओगे तो कहता है स्क्वायर करने के बाद क्या चीज़ें निकल के आती हैं। देखो भाई, जैसे आप ए बराबर जानते हो क्या मिला, 2q मिला, ए बराबर 2q मिला। बात क्लियर हुई। अब क्या कर दो, कह रहा है ना कि वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो स्क्वायर जब करोगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, यानी ए स्क्वायर बराबर मिलेगा, यानी 2q का भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। बात क्लियर। तो जब 2q का स्क्वायर करोगे तो क्या बात निकल के आएगी, ए बराबर निकल के आएगा 2 दूना 4 होगा, q स्क्वायर होगा। ठीक। तो यहाँ से देखो बात, सवाल में इस तरह से पूछेगा कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करने के बाद वह फोरियम रूप प्रदर्शित करता है। क्या करता है, किसी भी, यहाँ से सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि किसी भी, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या, किसी, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर फोरियम रूप देता है। क्वेश्चन हो गया। आपके पास एक क्वेश्चन निकल के आया कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर फोरियम रूप देता है। तो जब फोरियम रूप देता है तो आपको पता है कि देखो, अब आपके पास वहां पे दिखा ना 4, तो आपको समीकरण में भी दिख रहा है 4 दिखा। अब इस वाली बात को थोड़ा सा आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बराबर थोड़ा सा 4 को आप बाहर कर दो और q को थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर दो। देखो q यहाँ पे क्या है, q आपका यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से यह भी दर्शाएगा, कहेगा कि यम एक क्या है, यम एक धनात्मक पूर्णांक है।
धनात्मक पूर्णांक। तो यम एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ से q जो मान आता है, q का मान किस प्रकार से आता है, आप लोगों ने बताया था कि आप जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो इसका जो भी पहाड़ा पढ़ते हो 2 दूना 4 होता है, यही आपका q का मान होता है। यानी यह जो होता है हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो जब धनात्मक रहेगा तो यानी आपके पास 2 दूना कहे, फिर अगर 2 एकम कहते हो, 2 तीया कहते हो, तो यह सब मान क्या निकलेंगे, आपके धनात्मक निकलते चलेंगे। तो बात क्लियर हुई यहाँ से। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि जो q का मान होता है वह हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। तो जब धनात्मक रहेगा तो आप माना q स्क्वायर बराबर यम एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अंग्रेजी देख लेना थोड़ी सी। यम एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप अगर q का स्क्वायर करते हो तो वहां से भी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अगर आप यम को केवल लिखते हो तो वह भी एक पॉजिटिव इंटीजर देगा। तो अतः a स्क्वायर बराबर 4m। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से सवाल इस तरह से पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 4m रूप देता है। तो बात क्लियर हुई। आप लोगों ने अभी समीकरण 1 का स्क्वायर किया, तो समीकरण 2 का जब स्क्वायर करते हो तब क्या बात आती है, अगले पेज पे चलते हैं। जब समीकरण 2 पे आओगे यानी a बराबर आपका मिला क्या, 2q + 1 मिला। बात क्लियर हुई। अब कहेगा यहाँ पे सवाल, अब देखो सवाल किस तरह से बन सकता है, सवाल किस तरह से बन सकता है। तो जब इसका आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोलो भाई, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा यही। अब ये स्क्वायर बराबर आएगा, बराबर होगा 2q + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है आपको a + b का होल स्क्वायर फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab या b स्क्वायर + b स्क्वायर होता है। बात क्लियर। तो बस अब जब आपका a + b का होल स्क्वायर उस तरह से आए तो इसको भी उस तरह से तोड़ दो। जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर बोले तो 2q का होल स्क्वायर + 2ab होता है। तो अपने स्थान पे a के स्थान पे 2q, अब b के स्थान पे 1 है, और लास्ट में है क्या है, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। बात क्लियर। अब क्या बनेगा यहाँ से, देखो भाई, यहाँ तो होगा 4q का स्क्वायर + 4q और लास्ट में 1 होगा। अब थोड़ी सी ध्यान देना आप लोग, ध्यान देने वाली क्या बातें होंगी। अब यहाँ से कहेगा कि 4q स्क्वायर + 4q। अब यहाँ से अगर आप 4 बाहर ले लेते हो तो q स्क्वायर + q और प्लस का 1 बचता है। अब यहाँ से थोड़ी बात ध्यान देना कि q यहाँ पे क्या है, आपका पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे और उसमें पॉजिटिव इंटीजर जोड़ोगे तो क्या नंबर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। यानी जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर q है, q का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर देगा। अब पॉजिटिव इंटीजर में q को जोड़ोगे यानी यह भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से मान क्या मिलेंगे, सब यह सब क्या है, आपके पॉजिटिव इंटीजर। बात क्लियर। तो यह जब पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वहां से सवाल में कहेगा कि इसी के बराबर मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। अब सवाल के हिसाब से पूछता वहां यम मानता है कि टी मानता है। बात समझे। तो आ जाते हैं, माना q स्क्वायर + q बराबर क्या, यम। माना q स्क्वायर + q बराबर यम। तो q स्क्वायर + q बराबर यम, तो यहाँ से बताओगे ना कि यम एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जो a स्क्वायर होगा वह किस रूप में होगा, 4q स्क्वायर + q के स्थान पे यम रखोगे और 1 अपने स्थान पे रहेगा। तो यहाँ से आप लोग सवाल बना सकते हो।
सवाल बन क्या सकता है कि सिद्ध कीजिए कि, यानी पीछे आ जाओ थोड़ी सी, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर फोरियम कामा फोरियम प्लस 1 रूप प्रदर्शित करता है। बात क्लियर हुई? यानी यह भाई ये दोनों सवाल एक में मिक्स होकर पूछे जाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर फोरियम प्लस 1 और फोरियम रूप देता है। यह में क्या होगा? वहां पे धनात्मक पूर्णांक होगा। तो जब आपके पास फोरियम रूप था, कौन सा रूप था? जब आपके पास फोरियम रूप था तो आपके पास कई पॉजिटिव इंटीजर रहे होंगे, यानी आपको पता होगा कि क्या, यानी आपके पास एक रूप यह मिले होगा कि आपने जब 3 से 2 से डिवाइड किया होगा तो 2 प्लस 0 आया होगा और 2q प्लस 1 आया होगा। अगली कंडीशन निकल के आती है जब आप मान लेते हैं अगला कोई पूर्णांक 3q आता है, 3q प्लस 1 आता है, 3q प्लस 2 आता है। थोड़ी सी बात ध्यान देना आप लोग, ध्यान देने वाली बातें क्या होंगी यहाँ पे कि आपको बात यहाँ पे समझनी होंगी थोड़ी सी कि देखो भाई, हमने कहा ना कि यह फोरियम रूप मिल कहाँ से सकता है। फोरियम रूप मिलने के लिए आपके पास कई कंडीशन बन सकती है। जिसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी समझ लो। कई कंडीशन बनने का मतलब यह है कि जब आपके पास 2q रहा होगा, 2q प्लस 1 रहा होगा, जब आपके पास 3q रहा होगा, 3q प्लस 1 रहा होगा, 3q प्लस 2 रहा होगा, 4q रहा होगा, 4q प्लस 1 रहा होगा, 4q प्लस 2 रहा होगा, 4q प्लस 3 रहा होगा। अब आप लोगों ने पास दिमाग में एक बात आएगी, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे कई प्रकार से हो सकते हैं, यानी 2q भी हो सकता है, 3q भी हो सकता है, 4q भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान देनी थोड़ी सी, आपके पास सिंपलेटिक फॉर्म क्या होता है, यानी सिंपल में आपको मिल कहाँ से सकता है। स्क्वायर की बात कर रहा है तो आपके पास फोरियम थोड़ी आसानी से मिल कहाँ से सकता है। आप देखोगे जब 2 का स्क्वायर करोगे, किसका स्क्वायर करोगे? जब 2 का स्क्वायर करोगे तो वहाँ से आसानी से 4 बाहर होगा। बात समझे? यानी 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, क्यू स्क्वायर होगा तो क्यू को अलग कर दो, 4 को अलग कर दो, तो वहाँ से 4 बाहर होगा। तो 4m पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखिए 4m पूछ रहा है, तो जब 4m पूछ रहा है तो वही क्यू स्क्वायर के स्थान पे आप m मान लेते हैं। आपके 2q ना मानना पड़े, आप 3q लेते हो, तो 3q जब लेते हो तो 3q का स्क्वायर करते हो, तो यहाँ से कंडीशन निकल के आती है कि 3q का स्क्वायर करने के बाद वहाँ से 4 की प्राप्ति आसानी से नहीं हो सकती। जब 4 की प्राप्ति आसानी से नहीं होगी, काहे से नहीं होगी कि 3 तरीके 9 होगा। जब 3 का स्क्वायर करोगे 3 तरीके 9 होगा, वहाँ से 3 बाहर नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो वही कंडीशन आपकी बनती है पहली वाली ही कि आपके पास 2q प्लस 1, यहीं से आपका क्या निकल के आता है, कंडीशन बन के निकल के आ जाती है। तो यह बात क्लियर हुई कि आप लोगों ने 2q क्यों लिया। आपके पास 3q भी शब्द था, 4q भी था, लेकिन देखो भाई 4q भी ले सकते हो, लेकिन आसान थोड़ी सी है 2q प्लस 1 पे। बात क्लियर हुई? आते हैं अगली बात पे, नेक्स्ट वाले पे। आप लोगों ने अभी आपने स्क्वायर किया तो क्या मिला वहाँ से? हाँ भाई ध्यान देना, क्या मिला? a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1 मिला। तो यहाँ से उसी तरह सवाल पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के बाद फोरियम प्लस 1 रूप प्रदर्शित करता है। तो आपके पास फोरियम प्लस 1 कहाँ से मिल सकते हैं? यही आपके पास 2 समीकरण होंगे, 2q और 2q प्लस 1 होंगे। अच्छा अब बात करते हैं हम, बात करते हैं अब इसका घन करने के बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप लोगों ने कोई पॉजिटिव नंबर a रहा होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड किया होगा, तो इसके 2 बातें निकल के आती हैं, या तो आपको वर्ग में पूछेगा या तो आपको घन में पूछेगा। तो वर्ग में आप लोगों ने देखा क्या, वर्ग में दर्शाने के बाद वह फोरियम प्लस 1 रूप देता है। अब घन में प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या रूप मिलेगा, आते हैं थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से 2q मिलेगा और 2q प्लस 1 मिलेगा, 2 समीकरण। तो समीकरण 1 पे हम बात करते हैं जो a बराबर मिलता है।
दोनों पक्षों का घन करने पर, यहीं पे देख लो भाई, दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करोगे तो क्या क्या बातें निकल के आएंगी? हाँ, घन करोगे तो यानी दोनों पक्षों का घन करना होगा, तो a क्यूब आएगा बराबर होगा 2q का क्यूब होगा। बात समझे? तो जब यह बातें निकल के आएंगी तो यहाँ से क्या होगा, a क्यूब निकलेगा, फिर इधर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 8q का क्यूब होगा। अब देखो भाई, यहाँ से आप लोग बता सकते हो, कई फॉर्म निकल के आ सकते हैं। जैसे 8 में अगर आप 4 बाहर करोगे, 8 से अगर आप 4 बाहर करोगे तो 2q क्यूब को कुछ मानना पड़ेगा। अगर यहाँ से सिंपल फॉर्म बनता है कि अगर आप मान लो, यानी 8 को बाहर कर लिए और क्यूब को एक साथ कर लिए, तो यहाँ से मानोगे आप, माना q क्यूब बराबर m, तब क्या होगा, q क्यूब बराबर m, तब a क्यूब बराबर क्या होगा, q के स्थान पे आपको m रखना होगा। तो यहाँ से पता चला कि आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक अगर हम घन करते हैं तो वह सदैव 8m रूप प्रदर्शित करेगा। तो 8m रूप प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ से सवाल यही बनेगा कि 8m रूप प्रदर्शित करेगा, यानी घन करने के बाद समीकरण 1 का जब आप घन करोगे तो वहां से क्या रूप दे रहा है, 8m रूप दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपने अगर समीकरण 2 को सॉल्व करना होगा, तो समीकरण 2 क्या है, a बराबर है 2q + 1 है। तो यहाँ पे भी दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करोगे तो क्या बात निकल के आएगी? हाँ भाई आ जाओ। घन करोगे तो दोनों पक्षों का घन करोगे तो यह आएगा, यह a क्यूब बराबर 2q + 1 का होल क्यूब। यहाँ से फार्मूला पता होगा आप लोगों को। फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है ना, a क्यूब + b क्यूब + 3a² + 3ab² होता है। वही लास्ट में जब a + b होता है ना, तो वही को आप 3ab को एक बार a के पास ले जाते हो तो a² हो जाता है, फिर 3ab को b के पास ले जाते हो तो b² हो जाता है। अब इसी सूत्र पे रख दो आप लोग, क्या मिलेगा, a क्यूब बराबर मिलेगा 2 क्यूब बोले तो 2 दूनी 4 दूनी 8 का 8q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3a² भी बोले तो 3a के स्थान पे क्या है, 2q है, तो 2 दूना 4q² हो जाएगा, 4 × 12q, यानी b का मान 1 है, तो 12q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होगा। वहां पे रखोगे जब 3ab, यानी 3 दूना 6q, b का मान 1 है तो 1 ही रह जाएगा, यानी 6q का केवल 6q आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अब आप लोग देख रहे हो कि q किस में शामिल है, यानी आपको क्या करना है कि जो आप मानोगे वह क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो आपके पास q यहाँ पे दिख रहा है, q यहाँ पे दिख रहा है, q यहाँ पे दिख रहा है, सबको एक साथ जब लोगे तो क्या बात बनेगी, 8q का क्यूब + 12q² + 6q + 1। अब इतनी बातें आपको दिख रही हैं, ठीक। जब इतनी बातें दिख गई तो आपको यहाँ से क्या चीज़ें कॉमन मिल रही हैं सबसे, यानी कोई संख्या एक कॉमन मिले चाहिए, चर पद मिलना चाहिए, अचर पद हाँ, संख्या केवल मिले, यानी चर क्या होते हैं आपके x y z, अचर होती है आपकी संख्या, तो अचर मिलना चाहिए कोई कॉमन। तो जब कॉमन अचर मिलेगा तो क्या कॉमन मिल सकता है आपके पास, 2 कॉमन मिल सकता है,
समझे भाई? यानी आपके पास 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अगर आप 2 कॉमन लेते हो, अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो क्या बनता है? 4q का क्यूब प्लस 4 तियां 2 छक्का 12 अब प्लस 2 तियां 6 अब प्लस का 1। बात को समझ में आई? अब क्या करते हो आप लोग? अब इसी के बराबर कुछ मान लेते हो ना। आप क्या मानते हो? इसी के बराबर कुछ मान लेते हो। मान लेते हैं इसके बराबर यम है। जब यम है तो एक क्यूब का रूप क्या निकल के आता है? ओरिजिनल 2m प्लस का 1 आता है। बात समझे? यानी अब सवाल में पूछेगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने के बाद 8m, 2m प्लस 1 रूप प्रदर्शित करता है। बात क्लियर हुई? यानी यह सिद्ध करने वाले सवाल हैं। आप लोगों ने देखा क्या? आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक रहा होगा, उसको अब देखो यहीं से सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा कि अब आपको पता है कि 4m प्लस 1 रूप आता कहाँ से है? जब आप किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करते हो तो वह रूप देता है 4m प्लस 1 रूप देता है। ठीक इसी प्रकार से जब कहेगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का आप घन करते हो, क्या करते हो? किसी धनात्मक पूर्णांक का आप घन करते हो तो वह क्या होता है? 8m, 2m प्लस 1 रूप देता है। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा? अभी आप लोगों ने देखा कि समीकरण 1 का जब हमने घन किया तो वहां से 8m, यानी यहां से देखो बात यह भी बन सकती है थोड़ी सी। जब आप यहां से जब आप यहां से 2 को बाहर लोगे, मान लेते हैं 8 से अगर आप 2 से 2 बाहर निकालते हो तो क्या क्या बन, देखो यहाँ से कई मान बन सकते हैं। जब आप 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ से बनेगा 4q का क्यूब। बात समझो थोड़ी सी। जब आप यहाँ से 2 को बाहर निकालोगे तो यह रूप बन जाएगा। अब यहाँ से आपको यह मानना होगा m के बराबर, तो यहाँ से a क्यूब का मान यह भी आ सकता है 2m। बात क्लियर हुई? अब देखो और भी आपको अगर मान चाहिए तो इसी वाली बात को आप क्या कर सकते हो, अगर 4 बाहर निकाल रहे हो तो 2q का क्यूब करना होगा। तो यहाँ से इस वाली बात को अब क्या मानना होगा? यम मानना होगा। तो यही निकल के आता है a क्यूब बराबर 4m। बात समझे? यानी आपके पास सवाल में आप स्वतंत्र हो कि सवाल में पूछता क्या है। सवाल में अगर पूछता है कि किसी का घन करने के बाद 4m रूप मिलता है तो आपको इस तरह से करना होगा। सवाल में पूछता है किसी का घन करने के बाद वह 2m रूप मिलता है तो आपको इस तरह से करना होगा। सवाल में पूछता है किसी का घन करने के बाद 8m रूप मिलता है तो आपको 8m की तरह करना होगा। सवाल में पूछता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने के बाद वह 2m प्लस 1 रूप देता है तो आपके पास यही सवाल निकल के आता है। अब क्लियर हुई? अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक a रहा होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड किया होगा तो उसका आपके पास 2 समीकरण बनता है, एक 2q बनता है, एक 2q प्लस 1 बनता है। तो इन्हीं दोनों में कहता है स्क्वायर करने के बाद और घन करने के बाद रूप क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ से नोट कर लेना भाई आप लोग, यही बातें निकल के आती हैं मेन रूप से। मेन रूप से बातें आती क्या है कि आपके पास यानी 2q फॉर्म होता है तो 2q फॉर्म का जब आप स्क्वायर करते हो तो 4m प्लस 1 रूप मिलता है। वहीं पे आपके पास 2q प्लस 1 वाला रूप होता है तो वहां से 2m प्लस 1 आती, घन करने के बाद ये चीजें आती हैं। तो क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। आगे वाली बात आती है आपकी, आगे वाली बात क्या निकलेगी सीधे डायरेक्ट आपके पास। अब आपके पास अगला कोई धनात्मक पूर्णांक मिलता है, कोई अगला धनात्मक पूर्णांक है जिसमें आप जानते हो अगला क्या बन सकता है? 3 हो सकता है, 3 वाली पोजीशन हो सकती है ना। तो आपके पास कोई नंबर a रहा होगा, उसको आपने अगर 3 से डिवाइड किया होगा तो आपको करना होगा उसका भी वर्ग करना होगा, फिर उसका भी घन करने के बाद सवाल क्या क्या बन सकते हैं। तो बात समझ में आई? अब आ जाओ, सबसे पहले तो आप स्क्वायर करो। यानी स्क्वायर क्या करोगे? a बराबर, देखो मान क्या निकल सकते हैं, a बराबर 3q निकल सकता है, a बराबर
3q+1 निकल सकता है, फिर a बराबर 3q+2 निकल सकता है। यह बात होंगी। जब यह बात निकलेंगी तो बस आपके पास समीकरण 1 आपको दिख रहा है। जब समीकरण 1 दिखेगा तो यहाँ से बात यही बनेगी कि समीकरण 1 का आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। जब समीकरण 1 का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से बात निकल के आती है, हाँ 2q है। तो भाई अब इसी का क्या कर दो स्क्वायर करने पर, तो समीकरण 1 का स्क्वायर करने पर यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, a² बराबर 3q का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से बात आएगी 3 तरीके 9q का स्क्वायर। अब देखो इसको बनाने के लिए आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। देखो इसका तो एक तरीका निकल के आता है आपके पास, 3 अगर बाहर लेते हो तो 3q² अंदर होता है। तो यहाँ से इस वाली बात को आप m के बराबर मानते हो तो a² बराबर आता है क्या, 3m आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसको 9 को केवल बाहर करते हो तो q² अंदर होता है। अब इस वाली बात को आप m के बराबर मानोगे तो यहाँ से जो a² का मान होगा वह क्या आएगा, 9m आएगा। बात क्लियर हुई। यानी आपके पास सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि आपको पूछ क्या कह रहा है। अच्छा, आप लोगों ने स्क्वायर वाली देखा तो आपके पास सेकेंड समीकरण क्या था, a बराबर आता है 3q+1 आता है। फिर आप उसका भी स्क्वायर करो यानी 3q+1 का होल स्क्वायर करोगे। तो जब स्क्वायर करोगे तो क्या क्या बातें मिलेंगी, a² होता है 3 तरीके 9, q² होता है 9q² प्लस 2ab होता है तो 2ab, a के स्थान पे 3q है, b के स्थान पे 1 है, 3 दूनी 6q हो जाएगा, प्लस होता है b² यानी 1 का स्क्वायर करोगे। अब देखो यहाँ से बात क्या निकल के आती है, अगर आप इनसे जब इनसे आप क्या कॉमन हो सकता है, कोई अचर संख्या लेनी होगी कॉमन। बात ध्यान देना, जब भी लेना होगा कोई अचर संख्या लेनी होगी। जब अचर संख्या कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, केवल यानी यहाँ से केवल 3 कॉमन हो सकता है। तो 3 तरीके 9q² प्लस 3 दूनी 6q अब प्लस का 1 बचेगा, यह कंडीशन बनेगी। तो इतनी वाली बात को आप मान लो किसके बराबर, m के बराबर। जब m के बराबर मानोगे तो यही a² बराबर क्या मिलेगा, 3m प्लस का 1 रूप प्रदर्शित करेगा। यह तो आया दूसरे समीकरण पे। जब तीसरे समीकरण पे आते हो तो तीसरा समीकरण क्या बनता है आपका, a बराबर 3q+2। जब 3q+2 आता है तो इसका भी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, a² बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर। तो a² बराबर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो 3 तरीके 9q² प्लस 2ab बोले तो 2 दूनी 4 तिहाई 12q प्लस 2 दूनी 4। ठीक, अब देखो यहाँ से एक कंडीशन और बन सकती है। कंडीशन क्या बनेगी, थोड़ी सी आप ध्यान देना। कंडीशन यहाँ से 2 प्रकार से निकल सकती है। एक कंडीशन यह बन सकती है आपके पास, जब आप इन दोनों को केवल लेते हो, तो यहाँ से आपको 3 कॉमन लेना होगा। जब आप 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा क्या, 3q² बचेगा प्लस का 3 चौको 12 यानी 4q बचेगा। बात समझे। अब प्लस का इधर 4 रहेगा। अब इस वाली बात को आप m के बराबर मानोगे तो यही मिलता है 3m प्लस का 4। लेकिन क्या लेकिन, हाँ लेकिन तो यहाँ से एक और कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन क्या बन सकती है, सॉरी भाई, एक कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन यह बनेगी, हाँ अब देखो 9q² तो अपने स्थान पे है, 9q² प्लस 12q है। अब देखो 4 को आप 2 भाग में डिवाइड करोगे 3 + 1 के रूप में, समझे। यानी 4 को जब 3 + 1 के रूप में डिवाइड करोगे
तो यहाँ से बात क्या निकल के आएगी, हाँ यहाँ से 3 यहाँ पे होगा, अब प्लस का 1 थोड़ा सा बाहर होगा। अब क्या कंडीशन बनती है इन तीनों को एक साथ लेने पर, जब तीनों को एक साथ लोगे तो क्या बातें निकल के आएंगी, आपके पास कुछ कॉमन मिल रहा है तीनों से, जब 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 को बाहर लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 3q² प्लस 4q, क्यूब नहीं क्यूब, हाँ 4q बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, इधर प्लस का 1 आपका है ही। अब देखो इतनी वाली बात को आपको किसके बराबर मानना होगा, यम के बराबर मानना होगा, इतनी वाली बात को जब यम मानोगे तो क्या सवाल बनेगा आपका, हाँ जब इसको आप यम के बराबर मानोगे क्या लो ये हो, यानी आप अगर यहाँ से 3 कॉमन लेते हो तो 3 तरीके 9 बचता है, 9q² प्लस 4q, अब प्लस का 1 बचता है, लास्ट में आपका 1 है, इधर 1 है आपका। ठीक, तो अब देखो इस वाली बातों को आप क्या मान लो, यम के बराबर मान लो, जब यम के बराबर मानोगे तो यही बात बनती है 3, यानी क्या बराबर मिलता है, a² बराबर आ रहा है ना सब बातें, a² बराबर 3m प्लस का 1। अब देखो यहाँ से 2 सवाल निकल के आते हैं कि जब हम मेन रूप से यही पूछेगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, क्या करना है 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ से सवाल मुश्किल बनते हैं, यहाँ से बनते हैं सवाल। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करने के बाद, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करने के बाद 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 यहाँ पे मिला, अच्छा दोनों बातें सेम निकल गई। ठीक, तो यहाँ से देखो ई वाली बात है तो यहाँ से पूछता है तो यहाँ से यह निकल जाएगी, लेकिन जब पूछता है 3m प्लस 4 बनता है तब यहाँ से ये तीनों सवालों को मिक्स करके बनाता है, इन तीनों को मिक्स करके एक सवाल बनाता है। बात क्लियर हुई, कहेगा किसी धनात्मक पूर्णांक का आपने अगर स्क्वायर करते हो तो वह 3m प्लस 1, 3m प्लस 4 रूप देता है, तो यानी आपने यह देखा फिर यह देखा फिर यह देखा, तो यहाँ से बात क्या निकल के आएगी, वर्ग करने के बाद 3m रूप मिला और 3m प्लस 1 रूप मिला और 3m प्लस 4 रूप मिला, यहाँ से यह बातें पूछती। अब अगली कंडीशन आती है, आपको घन करना होगा, घन करने के बाद क्या क्या बातें मिल सकती हैं, तो आओ भाई घन करते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, ये सवाल जब आप लोगों को पता हो जाएगा तब यही सवाल पूछता है आपके कंडीशन में। तो देखो जब आपके पास सवाल अगला बनता है कि कोई पूर्णांक ए रहा होगा उसको 3 से डिवाइड किए होगे तो इसके 3 समीकरण निकल के आते हैं, तो जब 3 समीकरण निकल के आते हैं तो पहला समीकरण आपका था, यहाँ पे अब आता है घन करने वाली बातें, अभी आप लोगों ने पीछे देखा है स्क्वायर पे, अब इस पे आते हैं घन करते हैं, तो घन करोगे तो क्या मिलेगा, पहला समीकरण a बराबर 3q मिलेगा, तो इसका घन करोगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 q का क्यूब मिलेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से भी कंडीशन कई बन सकती है, जब आप एक बार 3 कॉमन लोगे, जब एक बार आप 9 कॉमन लोगे, तो देखो 2 कंडीशन क्या निकल के आएंगी, 2 कंडीशन यह निकलेगी कि पहली कंडीशन होगी कि जब आप क्या लेते हो 9 कॉमन लेते हो, तो 9 3 q का क्यूब मिलता है, तो इतने बराबर आप यम मानते हो, तो यही मिलता है 9m, यानी a² बराबर 9m रूप यहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ से अगर आप 9 कॉमन लिए हो, लेकिन अगर आपको पता है 3 कॉमन लो, तो जब 3 कॉमन लोगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 9 त्रिक 27, तो 9 q का क्यूब अंदर होगा, अब इसके बराबर आपको यम मानना होगा, तो यहाँ से कंडीशन a² बराबर क्या निकल के आएगी, 3m निकल के आएगी। बात क्लियर हुई, तो यहाँ से एक तो 9m पूछ सकता है, एक 3m पूछ सकता है, दोनों बात क्लियर हुई। हाँ, और अगली कंडीशन आती है, आपके पास दूसरा समीकरण क्या होगा, a बराबर होगा 3q प्लस का 1 होगा, अब इसका घन करोगे आप लोग, घन करोगे तो a क्यूब मिलेगा, इधर मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3ab², यही होता सूत्र ना। तो बात ये आएगी a क्यूब बोले तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 q का क्यूब प्लस b क्यूब बोले तो एक ही रहेगा
3a² b, 3a² b, 3a² b यानी 3 3 के 9, 3a² b, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 क्यू का स्क्वायर अब प्लस 3ab होता है, 3 3 के 9 क्यू हो जाएगा। बात समझे भाई? हाँ, तो देखो यहाँ से कंडीशन एक ही निकल के आएगी, ए क्यूब बराबर, अब क्यू वालों को एक साथ ले लो, 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू, लास्ट में आपका प्लस 1। इतनी वाली कंडीशन में आप देख रहे हो सबसे क्या कॉमन मिल रहा है? 9 कॉमन मिल रहा है। तो जब सबसे 9 कॉमन मिल रहा है तो ले लो बाहर, यहाँ से बचेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 3 27 यानी 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू केवल बचेगा, लास्ट में 1 आएगा आपका। अब इतनी वाली बातों को आप क्या मान लेते हो? यम के बराबर मान लेते हो। तो जब यम के बराबर मानते हो यही ए क्यूब बराबर निकलता है 9m प्लस का 1 रूप। देखो यहाँ से सवाल क्या पूछता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का आप जब घन करते हो तो वह 9m प्लस 1 रूप देता है। अब देखो इसमें जब कॉम्बिनेशन बनाओगे तो यहाँ से सवाल इस तरह से पूछेगा कि किसी भी संख्या का आपको घन करने के बाद 9m और 9m प्लस 1, अभी एक कंडीशन बची हुई है, वह क्या है? 9m प्लस या 3m प्लस 2 का 3q प्लस 2। हाँ, तो अगली कंडीशन आती है a बराबर 3q, मान लेते हैं अगला कोई पूर्णांक है 3q प्लस 2। तो इसका जब आप स्क्वायर करते हो, नहीं इसका घन करते हो, जब इसका घन करते हो तो क्या बात निकल के आती है? हाँ, तो इसका घन करोगे आप लोग तो a बराबर निकल के आएगा a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो होगा a क्यूब, बोले तो 3 3 के 9 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 है प्लस 3a² भी होता है तो 3a² भी यानी 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दूना 54। देखो भाई 54 क्यू का क्यूब होगा, क्यू का स्क्वायर होगा, ध्यान देना आप लोग। फिर अगली बात होती है 3ab², 3ab² तो 3 3 के 9 दूनी 18 क्यू आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अच्छा, देखो यहाँ से एक बात और निकल सकती है। अब देखो ए क्यूब बराबर जितने भी क्यू हैं उनको एक साथ ले लो, तो 27 हो गया, क्यू का क्यूब हुआ प्लस 54 क्यू का क्यूब, क्यू का स्क्वायर हुआ प्लस 18 क्यू हुआ, अब प्लस 8 आपका लास्ट में मिल गया। ठीक, अब देख रहे हो आप सबसे 9 कॉमन हो सकता है। जब सबसे 9 कॉमन हो सकता है तो यहाँ से 2 कंडीशन बन के आएगी। एक कंडीशन यह बन के आएगी कि अब देखो इस वाली जब कंडीशन लोगे तो यहाँ से अगर आप 9 कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लेते हो? थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, हाँ आ जाओ भाई। हाँ, जब यहाँ से आप 9 कॉमन लेते हो इन तीनों में से तो 9 बाहर होगा तो 9 3 27 क्यू का क्यूब होगा प्लस 9 6 का 54 क्यू स्क्वायर होगा प्लस 9 दूनी 18 क्यू होगा, अब प्लस 8 होगा। अब इतनी वाली बात को आप यम के बराबर मानते हो तो यही ए क्यूब बराबर आता है 9m प्लस 8 रूप आता है। यहाँ से बात क्लियर हुई? बात क्या क्लियर हुई कि आपके पास कहेगा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने के बाद वह 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 रूप प्रदर्शित करता है। ठीक, अच्छा यहाँ से एक और कंडीशन बन सकती है। कंडीशन क्या बनेगी? थोड़ी सी ध्यान देना आप लोग। अब देखो यहाँ से देख रहे हो आप लोग, जो 8 है उसको आप लिख सकते हो 9 माइनस का 1। बोलो भाई, यानी जो 8 है उसको आप लिख सकते हो 9 माइनस, यानी सवाल बनाओ, अपने से बनाने का तरीका सीखो कि सवाल किस प्रकार से बनाकर हमको दे सकता है। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ से 8 को आप लिख सकते हो, हाँ देखो ए क्यूब बराबर क्या दिया है? 27 दिया है, क्यू का क्यूब दिया है प्लस 54 क्यू स्क्वायर दिया है प्लस 18 क्यू दिया है, प्लस 18 क्यूब दिया है। आ जाओ भाई थोड़ा सही से, 18 क्यू दिया है, यही दिया है ना, प्लस देखो
प्लस करोगे आप, अगर 8 को लिख सकते हो इस तरह से, 9 माइनस का 1 लिख सकते हो। अब कहेगा कि इनको एक साथ ले लो। जब इनको एक साथ लोगे तो a क्यूब बराबर 9 बाहर लेना होगा, तो यहाँ से आएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 माइनस का 1। अब इसके बराबर आपको m मानना होगा, तो यहाँ से एक और कंडीशन निकल के आती है कि m माइनस 1 रूप कहाँ से होता है, जब a का क्यूब करते हो तब। ठीक, यानी कहेगा कि वह संख्या, वह धनात्मक पूर्णांक बताइए कि जिसका आपको घन करने के बाद 9m माइनस का 1 रूप प्रदर्शित करता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपने अलग से काम क्या किया है, यानी 9 को लिख सकते, 8 को लिख सकते हो 9 माइनस का 1। जब वहां से आप जोड़ा बनाओगे तो वहां से 9 कॉमन होगा। तो आप लोगों ने देखा क्या क्या रूप निकला, बहुत से रूप निकल गए। तो यहाँ से सवाल बनने का ज़्यादा संभावना होती है, सिद्ध करने वाली पोजीशन आती है। तो बात क्लियर क्या क्या हुई, अभी आप लोगों ने देखा। यही था ना कि आप लोगों ने घन किया तो एक बार तो 9m आया, फिर एक बार 9m प्लस यानी 3m आ गया, फिर दूसरी समीकरण को आपने सॉल्व किया तो 9m प्लस 1 आ गया। लेकिन आपने जब थर्ड वाली पोजीशन को सॉल्व किया तो वहां से 2 मान निकल के आए, एक आया 9m प्लस 8 और एक मान निकल के आया 9n माइनस 1। तो बस आज के लिए इतना ही। इस पे बेस हम कुछ सवाल करेंगे अच्छे अच्छे, बस यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। जैसे आप लोगों ने सवाल को बनाना सीखा, वहां पे यही सवाल को पूछता है कि किसका आपको स्क्वायर करना होगा, किसका आपको घन करना होगा, वहां से आपको मिलेगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से होगी कि आपके टेलीग्राम विकास ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल बन गया, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करते ही आपको वहां से सभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी जितने भी क्लास पे चली हुई। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।